नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी यूपी पॉलिटिक्स की। उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से अलग अपनी राह तलाशने शुरू कर दी है। पार्टी ने यह रणनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव द्वारा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के बाद अपनाई है, जिससे अब सपा पार्टी में भी खींचतान नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही बात होगी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के नेता मोहम्मद आकिब की। दरअसल आसपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आकिब ने बस्ती में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आस्था के नाम पर जमकर लूट की जा रही है। आरोप लगाया है कि वीआईपी पास बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। फिर बात होगी लाउडस्पीकर बैन होने पर संभल में दिख रहे रिएक्शन की, जहां एक मुस्लिम युवक ने इमाम मस्जिद की छत पर सबसे ऊपर की ओर खड़े और तेज आवाज में अजान दे रहे हैं, ताकि उनकी आवाज सुनकर नमाजी मस्जिद तक आ जाए। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। और आखिर में बात होगी सीएम योगी की, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर टिप्पणी की है। तो क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर यूपी पॉलिटिक्स से जुड़ी है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी नई रणनीति के तहत अपने मिशन को धार देने में जुट गई है। राज्य में कांग्रेस अकेले दम पर अपनी ताकत आजमाने की तैयारी में लगी है। राज्य में पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाने के साथ ही खुद की बैसाखी पर खड़े होने की तैयारी करी है। तो वही दिल्ली चुनाव समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी सपा के साइकिल की हवा निकालने के लिए अपनी राह अकेले तलाश रही है। जानकारों की माने तो इसके लिए पार्टी खुद को मुस्लिम हितैषी बताकर चलने की कोशिश में लगी हुई है। बीते दिनों कुशीनगर में मदनी मस्जिद की घटना के बाद कांग्रेस ने खुलकर अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन किया है। इसके साथ ही सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस इन फैसलों से सियासी पंडितों की माने तो कांग्रेस अब आगे रणनीति को इसी तरह धार देने की तैयारी कर रही है। वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग के सहारे कांग्रेस अब आगे की रणनीति को तैयार कर रही है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी में भी कांग्रेस दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में लगी हुई है। इस बार कार्यकारिणी को बड़ा बनाने की तैयारी की गई है, जिससे हर वर्ग को हिस्सेदारी मिल सके। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अभी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा जिला, शहर और ब्लॉक स्तर के कमेटियों का गठन होने वाला है। कांग्रेस की नई रणनीति में बीएसपी भी टारगेट पर होगी। इसका संदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रायबरेली में दिए गए बयान से दिख रहा है। यहां राहुल गांधी ने संगठन को हर स्तर पर सक्रिय करने का आदेश दिया है। हाल ही में संसद में आई अखिलेश और राहुल की तस्वीर में लगा था कि जय वीरू एक साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन अब दोस्ती की गाथा रणनीति में बदलती नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी हार। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के नेता मोहम्मद आकिब से जुड़ी है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और फाउंडर मेंबर मोहम्मद आकिब बस्ती जनपद के अटल बिहारी ऑडिटोरियम में आयोजित मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने पहुंचे। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली और पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प भी लिया। एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव बात करते हुए मोहम्मद आकिब ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था के नाम पर जमकर लूट चल रही है। आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीआईपी पास बेचे जा रहे हैं। देश के भोले भाले वासियों की आस्था से सरकार खिलवाड़ कर रही है। वहीं गंगा नदी के प्रदूषित होने की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी अलग अलग रिपोर्ट पर कहा कि
पूरा तंत्र उनके हाथ में है, वो जो चाहे वो रिपोर्ट बना सकते हैं। मगर योगी जी सही तथ्यों पर अमल करके उसे सही करना चाहिए, ना कि उस पर पर्दा डालना चाहिए। कहा कि मल मूत्र वाली पानी में लोग नहाने को मजबूर है और सरकार कह रही है कि गंगा मैली नहीं है। मोहम्मद आकिब ने कहा कि आस्था आज कोई नई नहीं है, इससे सैकड़ों वर्ष पहले भी हर समुदाय के लोगों ने अपने अपने धर्म के प्रति आस्था थी। देश की सरकार ही हिंदूवादी सोच वाली है, तो ऐसे में हिंदू कहां से खतरे में है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की नाकाम कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सदन में कठ मुल्ला शब्द का प्रयोग करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें तरस आता है कि एक सीएम होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो भी गलत का समर्थन कर रहे हैं। अंत में महासचिव मोहम्मद आकिब ने कहा कि देश के लोग अब वक्त आ गया है कि ऐसा नेता चुने जो पढ़ा लिखा और शिक्षित हो, देश को चलाना जानता हो, वरना धर्म के नाम पर बांटने वाले नेताओं को अगर चुनते रहेंगे तो इसी तरीके से मैली गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी के बयान से लगातार सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी आजाद पार्टी के नेता के बयान पर क्या कुछ पलटवार करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात लाउडस्पीकर पर चल रहे बवाल की। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश में लाउड स्पीकर बैन होने के बाद मस्जिद के इमाम ने अजान देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इमाम साहब शाही जामा मस्जिद की छत पर चढ़ गए और तेज आवाज में अजान देने लगे ताकि नमाजियों तक उनकी अजान की आवाज पहुंच जाए। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यूपी में धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लाउडस्पीकर का प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे में सभी जगहों पर बिना लाउडस्पीकर के ही कार्यक्रम किया जा रहे हैं। ऐसे में संभल मस्जिद के इमाम ने बिना कानूनी नियम तोड़े अपनी धार्मिक परंपरा को भी निभाने का ये अनोखा तरीका अपनाया और मस्जिद की छत पर चढ़कर तेज आवाज में अजान देने लगे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खूब शेयर किया जा रहा है। मस्जिदों से अक्सर तेज आवाज में अजान दी जाने की परंपरा रही है। इसके लिए पहले मस्जिदों की मीनारों पर कई लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं, लेकिन अब यूपी के धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद पिछले दिनों मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने की मुहिम चलाई जा रही है। और अब एक बार फिर यूपी में लाउडस्पीकर पर एक्शन देखने को मिला है। अब योगी सरकार के इस फैसले को जनता कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात सीएम योगी की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी मिल कुंभी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर कहा कि आज इसमें दुनिया की भागीदारी दिखाई दे रही है। देश की आधी आबादी आज महाकुंभ में डुबकी लगा चुकी है। दुनिया के किसी आयोजन में इतने लोग नहीं आते हैं। सीएम ने कहा कि ये बड़ी चुनौती है कि गाय भैंस प्लास्टिक खाती है और उसकी वजह से बीमार होती है। ये प्लास्टिक सड़क किनारे पड़ी रहती है, ये नष्ट नहीं होती है और समस्याएं पैदा होती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की सफलता की भी जिक्र किया और कहा कि वो यहाँ से प्रयागराज जाएंगे और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा ये संजोग है कि प्रयागराज में एक और पूरी दुनिया महाकुंभ में भागीदार बनने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। कुंभ में ही आपने अपने आप महाकुंभ रचा दिया है। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है कि महाकुंभ का जो आनंद वहां दिख रहा है, वही आनंद आज हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। अब तक 60 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया के किसी आयोजन में इतनी आबादी नहीं होती। सीएम योगी के बयान पर आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्कर व्यू में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।